नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, एक ऐसी जगह जिसे भारत का गर्व कहा जाता है, जहां शौर्य की कहानियां हवाओं में गूंजती हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। ये उस धरती की कहानी है जहां का जर्रा जर्रा इतिहास की धड़कनें सुनाता है। ये जो पंक्ति है ना, भारत की शान और शौर्य को देखना हो तो राजस्थान आना होगा, ये बस कहने की बात नहीं है। ये सचमुच एक खुला न्योता है, एक बुलावा है उस जमीन पर कदम रखने का जहां वीरता की गाथाएं आज भी गूंजती हैं, जहां इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि जिंदा है। तो तैयार हैं? चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले समझते हैं राजस्थान की उस पहचान को जो इसकी नींव है, इसकी बुनियाद है, यानी राजाओं की भूमि। नाम में ही सब कुछ छिपा है ना? राजस्थान यानी राजाओं का स्थान। ये वो जमीन है जहां कहते हैं कि रेत का हर एक कण, जी हां, हर एक कण अपने आप में बहादुरी की एक कहानी सुनाता है। ये जमीन है किलों की, शानदार महलों की और उस साहस की जो कभी झुका नहीं। और इस साहस का सबूत, अरे वो तो आज भी हमारे सामने है। वो बड़े बड़े किले और महल जो सदियों से सीना ताने खड़े हैं, गवाही दे रहे हैं उस दौर की। तो चलिए एक एक करके मिलते हैं शौर्य के इन प्रतीकों से। सबसे पहले बात करते हैं जयपुर के हवा महल की। जरा सोचिए, 953 जालीदार खिड़कियां, इन्हें झरोखा कहते हैं। ये इसलिए थी ताकि राजघराने की महिलाएं बाहर की जिंदगी, तीज त्योहार देख सकें, पर उन्हें कोई बाहर से ना देख पाए। आज भी जब वहां खड़े होते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे ये खिड़कियां आज भी इतिहास की हवा को महसूस कर रही हैं और वो सारी कहानियां फुसफुसा रही हैं जो इन्होंने अपने सामने घटते देखी हैं। और फिर आते हैं आमेर और मेहरानगढ़ के वो आलीशान, वो जबरदस्त किले। ये सिर्फ पत्थर और चूने की इमारतें नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। ये तो शौर्य और सम्मान की जीते जागते सबूत हैं। ऐसे स्तंभ जो सदियों से अपनी जगह पर डटे हुए हैं और अपने बनाने वालों की ताकत और उनके गौरव की कहानी सुना रहे हैं। एक पल के लिए आंखें बंद करके सोचिए, थार का रेगिस्तान है, सूरज ढल रहा है और उसकी सुनहरी रोशनी में जैसलमेर का किला, अरे वो सोनार किला सोने की तरह चमक रहा है, बिल्कुल किसी सोने के मुकुट जैसा। सच कहूं तो ये एक ऐसा नजारा है जो एक बार देख लिया तो जिंदगी भर नहीं भूलता। लेकिन क्या वीरता की कहानी सिर्फ ये पत्थर ही सुनाते हैं? शायद नहीं, क्योंकि इस बहादुर जमीन को कुदरत ने भी बड़े प्यार से संवारा है। तो चलिए अब इन किलों और महलों से आगे बढ़कर देखते हैं राजस्थान का वो दूसरा रूप, उसकी कुदरती खूबसूरती। देखिए, राजस्थान में दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया एक साथ बसती हैं। एक तरफ है उदयपुर, अपनी शांत झीलों के साथ, जिनके पानी में खूबसूरत महल अपनी परछाई देखते हैं, क्या कमाल का मंजर होता है। और फिर दूसरी तरफ है थार का विशाल रेगिस्तान, जहां ऊंटों की धीमी धीमी चाल और हवा में गूंजता लोक संगीत मानो जिंदगी का अपना ही एक संगीत सुना रहा हो। और इसी जमीन पर हमें मिलता है पुष्कर, यहाँ की पवित्र झील और दुनिया का इकलौता ब्रह्मा मंदिर। ये एक ऐसी जगह है जहाँ आस्था और शांति का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। एक ऐसा एहसास जो दिल को, आत्मा को एक गहरे सुकून से भर देता है। तो हमने बात की पत्थरों की, हमने बात की कुदरत की, लेकिन राजस्थान की असली जान किसमें बसती है? वो बसती है यहाँ के लोगों में, उनकी जिंदा दिल परंपराओं में। यही तो है वो रंग जो इस धरती को असल में रंगीन बनाते हैं। और कहते भी हैं कि राजस्थान में संस्कृति सिर्फ दिखती नहीं, वो रंगों के जरिए बोलती है। यहाँ हर रंग की एक कहानी है और हर धुन का अपना एक अलग एहसास। और इस संस्कृति की धड़कन को महसूस करना है ना, तो घूमर और कालबेलिया के उन घूमते हुए घेरों में देखिए। ढोल की उस दमदार थाप को सुनिए जो अपने आप पैरों को थिरकने पर मजबूर कर देती है। और हाँ, उन लोकगीतों की मिठास को महसूस कीजिए जो न जाने कितनी पीढ़ियों से दिलों पर राज करते आ रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों से भी ऊपर एक और बात है जो राजस्थान की असली आत्मा है, और वो है उनका फलसफा, अतिथि देवो भव। मतलब मेहमान भगवान का रूप है। यहाँ स्वागत दिखावे से नहीं बल्कि सच्चे दिल से होता है। तो राजस्थान घूमना सिर्फ एक जगह देखना नहीं है, ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक सीखना भी है। ये हमें सिखाता है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, शान से अपने स्वाभिमान के साथ कैसे जिया जाता है। तो कुल मिलाकर यही है राजस्थान की असली पहचान, एक ऐसी जगह जहां इतिहास गर्व करता है, संस्कृति मुस्कुराती है और जहां मेहमान नवाजी वो तो बस दिल से होती है।
तो यही है राजस्थान, भारत का गौरव। एक ऐसी धरती जहां इतिहास सिर्फ पन्नों में कैद नहीं है, वो तो यहाँ की हवाओं में, यहाँ के महलों में और सबसे बढ़कर यहाँ के लोगों के दिलों में आज भी सांस लेता है।